अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दलक्षण बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। स्टार विटनेस था, चीफ विटनेस था। जिस तरह से आज सारी बातें एक एक करके फैक्ट सामने आए हैं, ना एक पैसा खाया है हराम, ना लूटा है, बल्कि जिन्होंने लूटा है हमने उनको रोका है। जो तमाशा लगा हुआ है, अब ये तमाशा ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। चीफ जस्टिस से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात पर नवाज शरीफ का तबसरे से इनकार। जो काम चीफ जस्टिस साहब का नहीं वो ना करें। 18 लाख ताखिर का शिकार मुकदमात की तरफ तवज्जो दें। नए मुकदमात से कुछ नहीं निकलेगा। सजा देनी है तो SGS को टेकना या रेंटल पार्क केस में नाम डाल दें। नाब के स्टार गवाह वाजिद जिया ने हमारे खिलाफ इल्जामात को धो दिया, आज हमें सुर्खरुह कर दिया। ऐसी दस्तावेजात नहीं जिससे साबित हो कि नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के मालिक साबित हों। अदायगी की दस्तावेजात मिले, न कोई बैंक अकाउंट सामने आया। हेवनफील्ड रेफरेंस में जिरह के दौरान JIT के सरबरा वाजिद जिया का बड़ा एतराफ। ख्वाजा हारिस ने पूछा, हेवनफील्ड प्रॉपर्टीज पर कितने पैसे खर्च हुए? वाजिद जिया का कहना था कि कहीं लिखा हुआ है, दस्तावेज तलाश करनी पड़ेगी। पहले ही कहा था मुखालिफिन इंतजार करें। वाजिद जिया खुद हमारे हक में बयान देंगे। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती है झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। JIT ने एक कमरे में बैठकर इल्जामात की लिस्ट बना दी। अब अदालत में एक एक सवाल का जवाब देना पड़ रहा है तो सच्चाई सामने आ रही है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस से मुलाकात पर काबीना को एतमाद में ले लिया। चीफ जस्टिस कहते हैं, उम्मीद है वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामला जल्द हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद के अस्पताल से मुताल्लिक केस में कहा, अब अदालती अहकामात पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। इंशाअल्लाह अब कुछ नहीं रुकेगा। NRO आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। मुल्क के अंदर आप अपने सिस्टम को मजबूत करो, अदालत को मजबूत करो, अदारे मजबूत करो, तो आपको NRO लाने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम और चीफ जस्टिस का मिलना जरूरी था तो खुफिया मुलाकात करते। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल, कहा NRO आएगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। शाह जी, आपका मिलना तो हमें नागवार नहीं गुजरा था। हम कौम के लिए मिल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जवाब, तफसीलात से लाइल्मी के बावजूद मुलाकात को नेक शुगून करार दे दिया। He has to do nothing with the NRO। खबर चलनी शुरू हुई कि आर्मी चीफ के साथ 72 घंटे में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई है और छुप के हुई है और शायद कोई NRO हो रहा है। आई हैड टू क्लैरिफाई कि अगर आर्मी चीफ ने मिलना होगा और जो मुलाकातें होती हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनकी, मीडिया बगैर किसी सबूत के ये रंग देने की कोशिश करे कि जिसको छुप के मुलाकात हुई है, मीडिया से छुपाई गई है, तो दैट वाज लिटिल इररिस्पांसिबल एंड आई हैड टू क्लैरिफाई दैट। बाजवा डॉक्ट्राइन का किसी NRO, अदालती मामलात या 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम, वाज़ेह किया कि इंतखाबात कराना और उसका वक्त देना आर्मी नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब की 72 घंटों में 2 खुफिया मुलाकातों की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक सुपर पावर है, इस पे कोई शक नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आज पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा ना किया होता तो हिस्ट्री में अमेरिका का और चाइना का अप्रोच ना हुआ होता। अगर पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार दुनिया के लिए अदा ना किया होता तो आज शायद अमेरिका भी यूनी सुपर पावर ना होता। पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया तो अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंतबाह, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन ना लेता तो आज ना अमेरिका सुपर पावर होता और ना भारत महफूज। भारत से सरहदी दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालिबा, बता दिया कि पाक फौज यमन या ईरान के खिलाफ किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी।
तर्जुमान पाक फौज ने सबसे पहला चैलेंज सी पैक की तकमील और उसका तहफ़्फ़ुज़ करार दे दिया। कहा कराची में अब कोई नो गो एरिया बचा है, न शटर डाउन हड़ताल का तस्वुर है। PSL के फाइनल में शहरियों का जोशो खरोश दीदनी था। नकीब कत्ल केस का मामला ज्यादातर अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की तरफ से उठाया गया। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन से कबल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का तासुर दुरुस्त नहीं। रेफरेंसेस बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक बनते हैं। चेयरमैन नैब की वजाहत। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में महकमा लोकल गवर्नमेंट सब में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात की मंजूरी। साबिक MD SSGCL पीर सबगतुल्लाह राशिदी के खिलाफ भी छानबीन का हुक्म। साद रफीक ने नैब को काला कानून करार दे दिया। नैब ऑफिस लाहौर में पेशी के बाद कहा कि एहतसाब के मकासद कुछ और हैं। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि सियासतदान काम नहीं करते, सिर्फ लूट मार करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात किसी के मफाद में नहीं। अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म करना होगा। नैब ने फवाद हसन फवाद को कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी को 1 माह में अमेरिका से पाकिस्तान लाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, अदालती फैसलों और कानून पर अमल दरामद करा रहे हैं। अदालत ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर मीडिया तबसरों पर पाबंदी लगाने का भी इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम MQM पाकिस्तान के कन्वीनर के तौर पर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शामिल। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की मजीद 2 पतंगें काट दी। रुकन सूबाई असम्बली नाइला लतीफ और नाहिद बेगम PSP में शामिल। सक्खर की खजूर मार्केट में गोदाम की छत गिर गई। 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। मलबे तले अब भी मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवान भी शरीक। गिलगित में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। 6 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। कराची में दूध की कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर। अतलाक 1 अप्रैल से होगा। कमिश्नर कराची ने सिंध हाई कोर्ट में ड्राफ्ट पेश कर दिया। रिटेलर्स एसोसिएशन की कीमतें मजीद बढ़ाने के मुतालबे पर जस्टिस अकील अब्बासी बरहम। कहा लोगों के पास खाने के लिए नहीं, आप लोगों ने दूध को लग्जरी बना दिया। लाहौर में पंजाब इस्लामी के बाहर तीसरे रोज भी नर्सों का धरना। तनख्वाहों की अदायगी समय दीगर मुतालिबात तस्लीम होने तक उठने से इनकार। मॉल रोड पर महकमा लाइव स्टॉक और यूनियन काउंसिल का भी एहतजाज। शहरियों को सख्त मुश्किलात। अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची समेत सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। शहर कायद में आज भी पारा 40 डिग्री पर जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने मौसम मजीद गर्म होने की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में इस बार दर्जा हरारत मामूल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात की वार्निंग। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के आगाज पर ही नकल माफिया का राज। कई इम्तिहानी मराकज पर मोबाइल फोन और फर्रों का आजादाना इस्तेमाल। दर्जनों तलबा एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट न मिलने के बायस पर्चा देने के बजाय बोर्ड ऑफिस पहुंच गए। बदीन के इम्तिहानी मराकज में तलबा के लिए कुर्सियां कम पड़ गईं।
शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के दौरे चीन से पर्दा उठ गया। गुज़श्ता हफ्ते बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत। अमरीकी सदर का शुमाली कोरिया पर मुआशी पाबंदियां जारी रखने का ऐलान। बॉल टैंपरिंग के जरिए खेल से खिलवाड़ करने वाले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी आयद। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने 9 माह के लिए फास्ट बॉलर बैनक्रॉफ्ट का खेल भी बंद कर दिया। और शैतानी कुव्वतों ने चचा के घर जाने वाले बच्चे का जीना मुश्किल कर दिया। सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स वॉल्स का पहला ट्रेलर रिलीज।